हेलो दोस्तों। इंडिया में 60% लोग जो हैं वो है मिडिल क्लास हैं। जब किसी मिडिल क्लास परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो मिडिल क्लास में पैदा होता है और मिडिल क्लास से ही अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। और उसी शेड्यूल में चलते 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 जैसे उसके पिता ने किया है वैसे ही वो करते रहता है और लास्ट में वो मिडिल क्लास में ही मर जाता है। तो सीधा सा ये है कि वो मिडिल क्लास में पैदा हुआ और मिडिल क्लास में मर गया। उसने वही किया, शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चों की शादी की और खुद जाके निपट गए, खुद मर गए। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर वो मिडिल क्लास में पैदा हुआ तो वो अपनी जो मिडिल क्लास लाइफ है उससे निकल क्यों नहीं पाता और वो अमीर क्यों नहीं बन पाता? क्या उसमें टैलेंट की कमी होती है या उसको नॉलेज नहीं होती है या उसके पास स्किल नहीं होती है? तो ऐसा तो है नहीं कि जो 60% मिडिल क्लास लोग हैं तो किसी के पास भी टैलेंट नहीं है या किसी के पास भी स्किल नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो जो मिडिल क्लास का ट्रैप है वो तोड़ नहीं पाते हैं? जिस मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं उसी मिडिल क्लास फैमिली में मर जाते हैं। तो आखिर ऐसा है क्यों होता है? तो चलो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। जो मिडिल क्लास का ट्रैप है वो आप कैसे तोड़ सकते हैं और कैसे इससे बाहर निकल के अमीरों की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। आज मैं बात करूंगा कि जो लोग मिडिल क्लास परिवार में पैदा होते हैं वो मिडिल क्लास में ही मर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और 1-2% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास का ट्रैप तोड़ पाते हैं। जो 98 या 99% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास परिवार में ही फंस के रह जाते हैं। तो उनको आखिर ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं? तो दोस्तों, मिडिल क्लास परिवार का जो मिडिल क्लास रहना है उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है या वो गरीब हैं। नहीं, उनके पास सबसे बड़ा क्या है कि वो मिडिल क्लास होने के बावजूद भी वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं और लखपति हैं, अरबपति हैं, करोड़पति। उनके पास जो चीज नहीं है वो चीज भी वो खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को दिखा पाए कि हमारे पास ये चीज है। किसी मिडिल क्लास में अगर किसी बच्चे के हाई स्कूल में या इंटर में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उसके जो पिता है वो कर्जा लेकर के उसको आईफोन दिला देंगे या अच्छी सी बाइक दिला देंगे। भले ही वो कर्जा उसको 2-3 साल तक उसको चुकाते रहें, लेकिन उसमें क्या है? अब आईफोन जैसे दिलवा दिया 1.5 लाख का, तो उसमें क्या है? क्या वो 1.5 लाख का 2 लाख का हो जाएगा 1 साल बाद? नहीं, वो 1.5 लाख का है तो जैसे ही वो शोरूम से निकलेगा, जैसे ही दुकान से निकलेगा तो कोई 1,40,000 का भी उसको नहीं लेगा। तो सोचो, ऐसी चीज आप उसको दिलवा रहे हो जिसकी वैल्यू घट जाती है। आपने बाइक दिलवा दी, बाइक से वो मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, अभी उसको एज 18 नहीं है, अभी उसका लाइसेंस भी नहीं बना, उसको बाइक दिलवा दोगे, वो लौंडियाबाजी करेगा, लड़कियों के पीछे फिरेगा, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिखाते हैं कि हम अमीर हैं लेकिन वो है नहीं, वो मिडिल क्लास है। तो सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो यही करना है कि अगर आप मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास होने में कैसी शर्म? अब जैसे किसी कास्ट से हो, अगर कोई आपको बोल दे कि आप इस कास्ट से हो तो कैसी शर्म हो? तो हो। तो अगर आप मिडिल क्लास हो तो सबसे पहले स्वीकार करो कि आप मिडिल क्लास हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम मिडिल क्लास हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हम मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास होता क्या है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है? अगर आपकी सैलरी जितनी है आपको उतने ही खर्चे लेने हैं, आपको उतने ही खर्चे करने हैं। आपको अगर ईएमआई पर आप लाइफ काटोगे तो कल के दिन आपके घर की ईएमआई है, फैमिली की ईएमआई, बच्चों के एजुकेशन की ईएमआई है, तो ईएमआई पर ही आपकी जिंदगी चली जाएगी और जो आप जॉब कर रहे हो उससे आप कभी छुटकारा नहीं पा पाओगे और गुलाम बन के ही रह जाओगे। जब इंसान के सर के ऊपर कर्जा होता है और बहुत सारी ईएमआई होती है तो वो चाहे के भी कुछ नहीं कर पाता, उसमें कितना भी टैलेंट हो। लेकिन वो एक डायलॉग है ना कि साला मिडिल क्लास आदमी के पास कितना भी टैलेंट हो वो यहीं पैदा हुआ और यहीं निपट जाएगा। ये सच है। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो ईएमआई से बचो, तभी आप ये ट्रैप तोड़ पाओगे मिडिल क्लास का। अगर आप ईएमआई से नहीं बच रहे तो आप ये ट्रैप नहीं तोड़ पाओगे। अब देखिए, आप समझो इसका मेन पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो है सैलरी ट्रैप। अभी जो मैंने बताया वो था ईएमआई ट्रैप, अब जो दूसरा पॉइंट है वो है सैलरी ट्रैप। आप किसी की फैमिली में एक और मिडिल क्लास फैमिली में जैसे फैमिली का एक ही मेंबर है जो कमा रहा है। अब वो 10 साल से किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसको ये रहता है कि मेरी सैलरी आगे चल के बढ़ने वाली है। अब जैसे ही उसकी सैलरी 5,000 बढ़ती है वो 10,000 यहाँ पे खर्चा बढ़ा देता है। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है वो घर के उसको आरामदायक चीजें चाहिए होती हैं, कंफर्टेबल चीजें चाहिए होती हैं। जैसे उसको गाड़ी है, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, सब कुछ वो ये ले आता है। अब वो इसकी ईएमआई चुकाता है। अगर आपकी सैलरी 5,000 बढ़ी है तो उसको निवेश में लगा दो ताकि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए वो लाभदायक रहे। लेकिन नहीं, मिडिल क्लास लोग जो हैं कंफर्टेबल चीजों में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। और पहली बात तो अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस पैसे को सेव करो। और अगर आपकी नहीं भी बढ़ रही है, भले ही आपकी सैलरी 10,000
10,000 है तो सेविंग करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले जो है आपको सैलरी ट्रैप तोड़ना है। अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आपको खर्चे उतने ही रखने हैं, और जो सैलरी आपकी बड़ी है उसको आप निवेश कर सकते हैं। और देखिए जो तीसरी चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, और सोचते हैं तो ना के बराबर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनको सही से जानकारी नहीं होती है कि किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें और किस लिए करें। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो थोड़ा बहुत एक आध दो इंश्योरेंस ले लेंगे, एंडोमेंट इंश्योरेंस ले लेंगे, जिससे कि आज हमने जमा किया 20 साल बाद हमारा 4-5 लाख निकलेगा, तो वो आपका जो 4-5 लाख पैसा निकलता है वो पैसा बढ़ता नहीं है, आपका पैसा घट जाता है। तो सबसे पहले क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो मिडिल क्लास का जो ट्रैप है आप कभी तोड़ नहीं पाओगे। आप भी मिडिल क्लास में जिए हो, आपका बच्चा भी मिडिल क्लास में जिएगा, इसकी गारंटी है। तो आप कितना भी कमा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज लेना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो मेरे वीडियो देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो डालिए जिससे कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और आपको कहाँ निवेश करना है और कैसे निवेश करना है वो आप समझ जाएंगे। तो अगर आप मिडिल क्लास का ट्रैप तोड़ना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी ले लेना, और ये भी देख लेना कि आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और इसका जो चौथा पॉइंट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में बहुत ही कॉमन है। मिडिल क्लास लोग जो हैं वो क्या, रिस्क लेने से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। उनका सीधा सा है कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, एक जॉब कर लो, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, और इसी में जिंदगी गुजार दो। लेकिन ये रिस्क लेन, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी भी लाइफ में मिडिल क्लास का जो ट्रैप है कभी तोड़ ही नहीं पाओगे। अब सोचिए कि आपका बच्चा पढ़ लिख गया, सब कुछ हो गया, मान लीजिए कि जो है सबसे बड़ी जो जॉब मानी जाती है गवर्नमेंट की वो है डीएम, आईएएस, आईपीएस। अब वो बच्चे बन गए, जैसे आपका किसी भी जिला का आपका लड़का डीएम बन गया, लेकिन जो उसी जिला का जो है नेता है, सांसद है, वो 7 फेल है, 5वीं पास है, अंगूठा छाप, उसको कुछ आता नहीं है, और आपका जो डीएम लड़का है वो उसके पीछे भाग रहा है। अब सोचो, इतना पढ़ा लिखा और उस अंगूठा छाप के पीछे भाग रहा है, फिर आपका क्या फायदा पढ़ा लिखा के उसको बनाने का। इससे अच्छा आप पैसा खर्च कीजिए, चुनाव चुनाव लड़िए और डायरेक्ट आप नेता ही बन जाइए, जिससे कि पैसा भी है, रुतबा ही, पढ़े लिखे लोग आपके पीछे काम करेंगे। तो पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी करना है। अगर आप नौकरी करने के लिए पढ़ लिख रहे हो तो आप मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास हो और मिडिल क्लास ही रहोगे, इससे आगे कभी नहीं बढ़ सकते। अगर एक डीएम है, अगर वो अपनी ईमानदारी से पूरी लाइफ नौकरी करे तो वो मिडिल क्लास ही है। अगर वो घूसखोरी ना करे और पैसे ना खाए तो मिडिल क्लास जिंदगी जिएगा, और वो अपनी लाइफ में एक अच्छा सा घर नहीं बनवा पाएगा। जिस बंगले में वो रहता है, जो उसको गवर्नमेंट से मिलता है, अगर वो चाहे तो अपने बच्चों के लिए वो भी नहीं बनवा सकता, अगर वो ईमानदारी से करता है तो। लेकिन नेता देखो, तो 6 महीने में, 1 साल में या 5 साल में वो अपनी पूरी काया पलट देते हैं, और उनकी जो 7 पीढ़ियां हैं वो मिडिल क्लास से बाहर निकल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको रिस्क लेना है। अगर आपका लड़का बिजनेस करना चाहता है तो उसको आप बिजनेस कराओ। अगर फेल भी हो गए तो क्या है, उसको सीख तो मिल जाएगी आगे चल के। तो रिस्क लेने से मत डरो। अगर आपको मिडिल क्लास का जो ट्रैप है तोड़ना है तो रिस्क लो। और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या है, पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो रिच है, जो रिच कैटेगरी में आते हैं उनके लिए पैसा काम करता है। आप कहते हैं अमीरों के लिए तो पैसा कमाता है, तो ऐसा नहीं है। वो अपने पैसों को लगाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर वो पैसा कमाता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसे उन्होंने की 10 लाख की कोई जमीन लेके डाल दी तो वो 10 साल बाद उनकी 50 लाख की हो जाएगी। लेकिन आप अपने बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए 10 साल बाद 10 लाख 20 लाख खर्च कर रहे हो और आपका लड़का लड़की लेके भाग गया, क्या फायदा। या आप अपनी लड़की के लिए पैसा लगा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, और वो भी किसी लड़के के साथ में भाग गई, तो क्या फायदा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आपका लड़का उस काबिल है, उस लायक है, तो उसको करवाओ, नहीं तो उसका जिस चीज में मन लगता है वो चीज करवाओ उसके लिए। अगर उसका लड़की के साथ भागने का मन है तो भगा दो, कम से कम आपका पैसा तो बचेगा। और वो मिडिल क्लास में जाके फंस जाएगा तो टेंशन नहीं है, आप तो निकल जाओगे। तो इन्वेस्टमेंट करो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको 4-5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी मेरी बात गलत लगी हो तो गाली दे के चले जाओ, लेकिन जो बात है मैं सही बताऊंगा और सच बताऊंगा। आपको बुरी लगे तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बुरी लगी हो तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक कर देना और गाली दे के चले जाना, ठीक है। बाकी मैं चल रहा हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को राम राम।